एक तो रोजगार का साधन नहीं है, दूसरा महंगाई में बोझ पड़ गया है। देखिए मेरे तरफ से तो बदलाव होने से अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कैंडिडेट जो बीजेपी से दिए हैं वो संजय सेठ को दिए हैं, वो जो गुजरात का है, राजस्थान का इसको दिए हैं, लेकिन वो बाहरी प्रत्याशी को ला के घुसा दिया, क्योंकि हमारे रांची में कि झारखंडी कोई नहीं था बीजेपी में। कि जो भी होगा हम लोग का कर्तव्य है कि सत्ता बदलने का। लोकसभा चुनाव 2024 इस वक्त गौरांग खोचा में है। ये ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय का परिसर है। हालांकि अभी तक इस इलाके में नामांकन में देरी है, क्योंकि 25 मई को इस इलाके में वोटिंग होनी है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे और नामांकन के बाद चुनाव प्रचार होने लग जाएगा, अलग अलग पार्टियां कैंपेनिंग करेंगी अपने पक्ष में, चुनाव करने के लिए, वोटिंग करने के लिए लोगों को इंस्पायर करेगी कि भाई हमें वोट दो। क्या कुछ चल रहा है लोगों में, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके गांव देहात की, योजनाओं का लाभ कितना कुछ मिल रहा है, ये सब जानने का हम प्रयास करेंगे। दादा कोथाय अपना घर? हमारा घर चिपड़ी। इस ब्लॉक का एक गांव है चिपड़ी, और यहाँ से दूर है करीब 20 किलोमीटर होगा। हाँ, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर का। अब इलेक्शन आने वाला है, कुछ खबर तो मिल ही रही है। हाँ, वो तो इलेक्शन आएगा। कब है पता है? हाँ, यहाँ पर तो 25 मई को यहाँ वोटिंग होने वाली है। तो क्या कुछ इधर का आपस में चर्चा होती है ना, गांव में बैठ के लोग बात करते हैं कि क्या होगा इस बार? कांग्रेस है, बीजेपी है और जयराम महतो की पार्टी भी है। तो क्या लग रहा है, लोग इस बार बदलेंगे? संजय सेठ को कांग्रेस को देंगे कि JLKM को देंगे? क्या लग रहा है? हाँ, बात तो ये है कि कुछ चर्चा चल रही है क्या गांव घर में चर्चा चल रही है कि हम लोग का तो गांव देहात में कोई रोजगार नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत होता है तो बारिश का भरोसा में थोड़ा धान होता है, और कुछ रोजगार नहीं है। तो खेती को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर काम होना चाहिए। हाँ, खेती तो कृषि का तो विभाग आपको ब्लॉक में भी है। ब्लॉक में है, लेकिन रहने से भी क्या होगा जब तक खेत में पानी नहीं होगा तब तक। पानी के लिए जल संसाधन विभाग है। हाँ। उसके लिए राज्य स्तर पर मंत्रालय भी है। हाँ, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन खेत में पानी नहीं आ रहा है। तो किसान, हाँ, सब कुछ है। डैम तो खैर नीचे है, डैम तो चांडिल में है। डैम का पानी का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा, ये उड़ीसा बंगाल के लोगों को मिलेगा। नहर के माध्यम से यहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया है, और दूसरे जगह के लोगों को लाभ उसका मिलने वाला है। हालांकि अगर कहें तो डैम की शुरुआत लगभग हमको लगता है कि 40-45 साल पहले हुई। हाँ, अभी तक डैम का काम पूरा नहीं हुआ। ये सरकारी कामकाज का जो तरीका है, हाँ, तो वो तो है ही। लेकिन अब हम देखते हैं मोटे तौर पर कि हम जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे MLA हो, MP हो, इवन मुखिया तक, इस उम्मीद से चुनते हैं कि वो यहाँ हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, है ना? हाँ, वो तो है। चाहे वो किसानों की सिंचाई की सुविधा हो या उनको तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हो, PM आवास है वगैरह वगैरह। तो ये सब में आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में वैसा कैंडिडेट जो नया हो, कुछ के अंदर एनर्जी हो, कुछ काम करने का जज्बा हो, वैसे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, या पुराने जो चल रहा है वैसे ही चलेगा? ऐसा कुछ क्या लग रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश में एक तो रोजगार का साधन नहीं है, दूसरा महंगाई में बोझ पड़ गया है। जीविका चलाने में बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हर चीज़ का दाम दिन के दिन बढ़ते ही जा रहा है। टैक्स भी बढ़ रहा है। कोई घटने का नाम नहीं ले रहा। किसान अगर थोड़ा बहुत खेती करता है, सब्जी उब्जी, अभी तो 5 रुपया किलो भिंडी कोई पूछने वाला नहीं है, इतना धूप में मेहनत करने के बाद भी। और बाकी हर चीज़ का दाम तो बढ़ते जा रहा है, उसका तो कोई घटने का नाम नहीं है। किसानों के जो उत्पाद है उसकी कीमत नहीं है, किसान को पैसा नहीं मिलता नहीं। लेकिन जो बिचौलिए हैं, हाँ, उनको अच्छा खासा। यही जो 5 रुपए किलो भिंडी बोल रहे हैं, हाँ, यही भिंडी जब बाजार में जाता है वो 40 रुपए किलो बिक जाता है। 30 रुपया 40 रुपए किलो बिक जाता है। हम लोग वही भिंडी को पटाने के लिए 100 रुपया लीटर डीजल खरीद के लाते हैं, और बेचने जाते हैं तो 5 रुपया। तो किसानों के साथ जो है ना बड़ा जुल्म हो रहा है, और देश में किसान इसीलिए लड़ रहे हैं, पता है ना? हाँ, किसान आंदोलन के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है दिल्ली में, देखें। वो तो बहुत दिन से चल रहा है। हाँ, बहुत दिन से चल रहा है। दूसरा तो रास्ता नहीं है हम लोग के पास खेती के अलावा। तो यही एक रास्ता है वोट देने का। हाँ, वोट देंगे, और जब सरकार बदलेंगे तो फिर नई सरकार से कुछ उम्मीद कीजिए कि भैया सरकार गिरती है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको हम हटाएंगे। हाँ, तो क्या बदलाव? ये तो जनता का हाथ में पावर आता है 5 साल में एक बार। हाँ, देखिए
10 साल तो बीजेपी सरकार चला ही है, लेकिन जब से आया है महंगाई का तो घटने का कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बढ़ने का तो कोई रोक नहीं है, बढ़ते जा रहा है। नौकरियां भी देने था 2 करोड़ हाँ, हर 2 साल, करोड़ हर साल। हाँ था ना, हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं एको नहीं हुआ। कि जो भी होगा हम लोग का कर्तव्य है कि सत्ता बदलने का, हमारा जो काम है इसको देखने के बाद उसको देखना है, उसके देखने के बाद इसके, यही काम है, वही तो पावर उतना ही तक सीमित हम लोग के पास पावर रहता है। में तो यही और उसके बाद सर जो आएगा जितना करेगा करेगा, लेकिन हमको तो बदलने का काम है, कहा कि नहीं बदलेंगे तो हमको जानकारी भी नहीं मिलेगा कि सच कौन है झूठ कौन है। लोकतंत्र की जो प्रकृति है, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, मतलब हम सोच समझकर ये हमें लगता है कि हमको किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ही हमारा अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का संविधान ने दिया है। तो चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, दिल्ली में सरकार वही रहेगी या बदलेगी, इसको लेकर अभी चल रहा है, मुहिम चला रहे हैं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी उसके लिए लगा हुआ है, एनडीए तो है ही। तो तमाम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। जनता क्या करती है? जनता का ही जो वोट जाता है उसी के आधार पर ही प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। तो इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। तो जामिन कुमार महतो, गांव कौन सा है? कुटाम। कुटाम। ये आपका ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर सफ़र तय करके इनको प्रखंड कार्यालय आना पड़ता है। अब अगर हम अनुमंडल और ज़िला की बात करें तो कितनी दूरी पर है आपका? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर अनुमंडल। और ज़िला? ज़िला 60 किलोमीटर। ये हम अगर विकास की बात करें और आवागमन की बात करें, सबसे पहले तो कि इनका जहाँ गांव है वहाँ से निकलने में ये जो 20 किलोमीटर का फासला तय करके ये ब्लॉक आते हैं। इसके बाद ब्लॉक में जो काम होता है, सभी को पता है कि सरकारी जो काम काज होता है किस तरीके से होता है, तमाम बातें वो हैं ही। अब हम चुनाव की बात करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं, चूँकि एक सजग वोटर हैं, तो क्या इस तरह का इस बार आप लोगों को लग रहा है इस रांची लोकसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार अभी खड़े हैं उनमें क्या लग रहा है, किस तरह की हवा चल रही है, लोग क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, मेरे तरफ से तो बदलाव होने से अच्छे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कैंडिडेट जो बीजेपी से दिए हैं, वो संजय सेठ को दिए हैं, वो जो गुजरात का है, राजस्थान का इसको दिए हैं, लेकिन वो बाहरी प्रत्याशी को ला के घुसा दिया, क्योंकि हमारे रांची में कि झारखंडी कोई नहीं था बीजेपी में, न कांग्रेस में कोई नहीं था। एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग का यहाँ का जब जा रहा है दिल्ली भेजेंगे तो हम लोग झारखंड के आदमी को भेजना चाहिए था। क्या लग रहा है, क्या कुछ झारखंड के अंदर में इतने सारे संसाधन है, खनिज संपदाओं से भरपूर है ये राज्य, मगर अभी भी अगर हम विकास की बात जो लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, भर्तियां जो होती है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या राज्य सरकार की हो, तमाम जगहों में वो सारी चीज़ें मिलती है। तो क्या लगता है कैसे सांसद आपके होने चाहिए जो इस तरह से बातों को संसद में उठाएगा, मुखरता से उठाए? वो तो संसद अभी तो जो खड़ा है कैंडिडेट हो रहा है, ये लोग तो कभी उठाने वाला लायक के बातें नहीं करेगा वहाँ दिल्ली में। फिर भी वोट तो किसी को देना है, वोट तो देना तो है किसी को। तो अभी इस रांची लोकसभा क्षेत्र में कितने कैंडिडेट आपको नज़र आते हैं जहां मुकाबला दिख रहा है? मुकाबला तो अभी 3 ही दिख रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और देवेंद्र का, जयराम का। जी, तो ये महत्वपूर्ण इलाका है, ईचागढ़ विधानसभा का जो बड़ा एरिया है, तो यहाँ क्या लग रहा है समीकरण बनेगा, देवेंद्र महतो के हिस्से में वोट कुछ जाएगा? कुछ तो जाएगा ही लग रहा है। जाति का समीकरण कुछ काम आएगा? हाँ, और कुछ तो बीजेपी का भी जाएगा। अच्छा, कहाँ से हैं आप, कौन गांव से? हम ईचागढ़ का ही है। ओ, प्रॉपर ईचागढ़ का है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो अभी कुछ नहीं, पहले कंपनी में काम कर रहे थे, अभी छोड़ दिए, इसका दिक्कत हो रहा है आने जाने में। हम अभी यहीं घर बनाए हैं ब्लॉक एरिया में। अच्छा, ब्लॉक कैंपस में घर हाँ, यहीं पर बनाए हैं। यानी अब विस्थापित है? हाँ, विस्थापित है। हम मेरा पुल में मेरा जमीन गया है, वहाँ सामने में, और डैम में भी गया है। ईचागढ़ के बीच? ईचागढ़ एकदम बीच में है, लास्ट में। पुल के मेरा जस्ट गया है वहीं। हाँ, वही क्या है। तो अभी फिर चुनाव का दौर आ गया है, अभी 25 को यहाँ पर चुनाव है, मई महीने 25 में है कि नहीं? तो अभी आपको मालूम है कि किस पार्टी से कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ है? पार्टी तो संजय सेठ यहाँ से भी जो निवर्तमान सांसद हैं। कांग्रेस के कौन है वो तो नहीं पता है। कांग्रेस से यशस्विनी सहाय, जो कि सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लॉयर भी हैं, वकील हैं। मुंबई सेशन कोर्ट में वो वकालत भी करती हैं। तो खैर, उसके अलावा एक और पार्टी जो उभर के आई है, आपको पता है?
और कौन है नहीं पता है। JLKM यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी से हाँ, कोई हाँ, जयराम देवेंद्र महतो उम्मीदवार के रूप में आए हैं। तो अगर देखा जाए तो 3 उम्मीदवार दिख रहे हैं, एक कांग्रेस बीजेपी और एक ये JLKM के। जेल तो ये जो इलाका है आपका गौरंगकोचा का, ये ईचागढ़ का जो एरिया ईचागढ़ का एरिया तो है। इधर खास तौर पे कितने कौन कौन समुदाय के लोग रहते हैं? ज़्यादा महत्व लोग रहता है इधर, ज़्यादा महत्व है, पॉपुलेशन ज़्यादा उन्हीं लोग का है। जी जी। उसके अलावा उसके अलावा बाकी सब मिला जुला है, मिला जुला जैसे गोराई है, मंडल है, गोफ है, ये सब कम है, कुछ सब कम है, पॉपुलेशन कम है। ST भी है, संताल वगैरह, ST सांताल है, कुछ हाँ उन लोग है। तो ये बहुसंख्यक जो आबादी है, हाँ बहुसंख्यक जो आबादी है कुर्मी लोगों की है। अब इस दौर में अगर एक देखें देवेंद्र महतो की बात करें तो वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। रामटल चौधरी भी बीजेपी से थे, वो कुर्मी थे। तो ये होता है कि जो जातिगत जो वोट होता है ना, वो भी कुछ हद तक हमको लगता है कि वो समीकरण बनता है जी। तो इस बार इस इलाके में क्या दिख रहा है आपको? मतलब सांसद संजय सेठ दोबारा बनेंगे या फिर यशस्विनी सहाय जो कांग्रेस से हैं, इंडिया गठबंधन के? क्या आप लोग अपना जो आकलन है, पढ़े लिखे हैं आप, तो क्या लग रहा है केंद्र में जो सरकार है मोदी की? वो अपना विचार है, वो तो हम नहीं बोल पाएंगे किसका क्या वोट विचार देने है। का आपका अधिकार है, इतनी बार आप शायद कई बार वोट दे चुके हैं, वोट जरूर देंगे आप। तो माहौल किस तरह दिख रहा है इधर? कोई बोल रहा है तो बीजेपी के देना है, कोई बोल रहा है कांग्रेस को देना है, कोई ये तो ये सही बात है कि जो हमारा वोटिंग का जो मामला है वो गुप्त मतदान होता है। हाँ, कोई नहीं जानता है कि कौन किसको दे रहा है, लेकिन पता चलता है कौन किसका सपोर्टर है ना? वो माहौल से पता चल जाता है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ तो क्लियर पता चलता है, लोग अपने घर के दरवाजे पे या घर के ऊपर झंडा गाड़ देते हैं कि मैं भाई इसका सपोर्टर हूँ। लेकिन ये हमको लगता है कि झारखंड में उस तरह की बातें बहुत कम है। तो खैर मैंने मिला जुला है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो ईचागढ़ का क्षेत्र है यहाँ एक ही को वोट पड़ेगा। बीजेपी को भी जा सकता है, कांग्रेस को भी जा सकता है, इवन टाइगर जयराम महतो की पार्टी को भी शायद जा सकता है, क्योंकि महतो बहुल इलाका है, हो सकता है जाति का समीकरण बने। तो खैर आगे जो वोट करने की जहाँ तक बात है, हमारी अपील भी है तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं कि भाई मतदान करें, ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और 5 साल में ये अधिकार आपको मिलता है। तो वोट करें और सोच समझ कर वोट करें, किसी के बहकावे में नहीं और किसी से डर के और लालच के में आकर भी आप वोट न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी आए हैं, भाई लोग, ज़रा परिचय देंगे आप? कहाँ से हैं? ये नदी साई से है। नदी साई मतलब इधर ही आसपास गांव है आपका? हाँ, वो टिकर के सामने है। आपको बता दें कि एक ये जो ईचागढ़ विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा फैला हुआ है, 4 ब्लॉक आते हैं, चांडिल, निमडी, ईचागढ़ और कुकड़ू। तो ये ईचागढ़ ब्लॉक का क्षेत्र है और ये टिकर नदी साई से आते हैं। नाम क्या है आपका? किरत चंद्र कुंभकार है। कुंभकार। तो वोट तो देते ही हैं, पिछली बार कई बार आप दे चुके होंगे, दिए तो उम्र से लग रहा है। तो इस बार माहौल क्या दिख रहा है ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में? अगर हम सांसद चुनने की बात करें तो संजय सेठ आपके अभी सांसद हैं, है ना? जी जी। तो इस बार कांग्रेस से भी उम्मीदवार आई है, सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं यशस्विनी सहाय जी। इसके अलावा देवेंद्र महतो जो कि टाइगर जयराम। तो क्या लग रहा है, ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा या कुछ एक तरफा लग रहा है? क्या लग रहा है, कौन जीत सकता है? इधर माहौल कैसा दिख रहा है? देखिए, हम लोग तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। अच्छा, और उसी को देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। एक बात है, बीजेपी को वोट देते हैं जरूर कुछ समझ के देते हैं। हाँ, मोदी जी के ये पे देते हैं। अच्छा, तो मोदी जी का जो ये बना था, जिस तरह से जो 2014 में वो आए जी, तो उस समय उनका कुछ वादा भी था, याद है आपको? हाँ, वादा है। क्या क्या वादा किया था? वो पानी का बोल रहा था, ये हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, ठीक है, स्मार्ट सिटी बनेंगी। जी जी। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि रोजगार की बात करें, 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? मिल जाए। अगर 10 साल की बात करें तो 20 करोड़ लोगों को अब तक नौकरी मिलनी चाहिए थी जी देश की। हाँ। अब सेना में 4 साल के लिए, सेना का जो है ना, कोई सेना में भर्ती होगा तो 4 साल बाद रिटायर कर देगा। जी जी। इसके बाद रेलवे, LIC, तमाम जो सरकार की एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, वो बिक गई हैं। तो क्या लग रहा है कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया है? हाँ, किया है। तो क्या किया? कुछ वही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पूरा किया है? मोदी को वोट दीजिए, जरूर दीजिए, लेकिन कुछ तो लॉजिक होगी ना भाई कि किस लिए दे रहे हैं, देश के विकास के लिए दे रहे हैं, है ना? जो भी हुआ था, आज रुपए का देखिए, पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, रसोई गैस की कीमत देख लीजिए, महंगाई भी चरम पर है, बेरोजगारी तो चरम पर है, भ्रष्टाचार की बात ही मत बोल दीजिए। तमाम जो विपक्षी दलों के नेता जिन पर केस लग रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके बेदाग कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? मोदी कर रहे हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं? ये सब भी सोचने वाली बात है। मोदी नहीं कर रहा है।
किसका पार्टी में जा रहा है? ये तमाम जो जिन पर दाग लग रहे हैं, केस लग रहे हैं, और उनकी पार्टी में जाने के बाद केस हट जा रहा है। जो पार्टी में नहीं जा रहा उनको जेल में बंद कर रहे हैं। ये कौन सी नीति? वही हम लोग जानना चाह रहे हैं लोगों से कि भाई आप अगर किसी को वोट दे रहे हैं तो किस बिना पर दे रहे हैं? आप जैसे बोल रहे हैं ना, मोदी के 4 गुण बता दीजिए ना, तब तो हम जानेंगे कि भाई हम मोदी को वोट दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम भी कल से वही लोगों को प्रचार करेंगे कि भाई उसी को वोट दो, है कि नहीं? कुछ तो बात हो ना, हाँ है कि नहीं? आप अगर संजय सेठ की बात करें, छोड़िए मोदी को, संजय सेठ आपके सांसद हैं जी। इस इलाके में कितना विकास का काम किया उन्होंने? रोड रास्ता बना है, रोड बन रास्ता भी रहा है अभी। आपके गांव की बात करें, नदी साई की, वहाँ क्या क्या काम हुआ? हम लोग के गांव में नहीं है कुछ नहीं हुआ। नहीं। रोजगार की बात करें तो वहाँ कुछ क्या हुआ है? कुछ हुआ है? नहीं। आप अभी क्या करते हैं? अभी हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस की अगर बात करें, बिजनेस में बड़ा चैलेंज है अभी, है ना, छोटा छोटा जो व्यापारी उनके लिए, जी। है कि नहीं? जीएसटी में है आप? हाँ, आपका रजिस्टर्ड है क्या? है। है। ये नंबर लिया हुआ है? हाँ, नंबर भी टैक्स है। देते हैं? देते हैं। अब समझिए टैक्स जो लगा है जीएसटी में, सेंट्रल और स्टेट जी। दोनों मिला के कितना रगड़ा जाता है एक व्यापारी, समझ रहे हैं आप? पहले तो इस तरह का टैक्स नहीं था, इतना ज़्यादा टैक्स नहीं था। तो फिर मोदी ने कौन सा खूबी का वाला काम किया? यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं, ये जानने के लिए निकले हैं कि भैया अगर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, चलो उन्हीं को वोट दिया जाए। जी। हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग किसी के पक्ष में नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक वो खुल के बोले कि भाई हम इसको वोट देंगे तो इसलिए देंगे कि उन्होंने ये किया, अच्छा किया। अगर मोदी की बात करें या सांसद की बात करें संजय सेठ की, तो संजय सेठ अभी दूसरी बार बनेंगे। जी। इस बार अगर जीत गए तो जी। ठीक है, तो वो इस इलाके के विकास के लिए संसद में कितने बार प्रश्न उठाए हैं, ये भी बात है कि नहीं? उठाया है। ये सारी चीजें डैम होनी का चाहिए। बारे में भी उठाया है। हाँ, तो डैम उठाते रहता है। हाँ, डैम के बारे में कितनी बार उठाया और उसका फल क्या मिला, ये भी जानना पड़ेगा ना भाई। देखिए अभी तो कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ। खैर, तो उठाता है बात तो। चलिए ठीक है। आप जिस स्टैंड को लेकर चल रहे हैं, आने वाले समय में इस चीज़ को फिर दिखेगा, आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं ना वो हो, है ना, यही हम लोग चाहते हैं।